आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम आप सभी का दिल से अभिनंदन करते हुए स्वागत करती है। सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे एंजल्स और डिफरेंट डायमेंशंस में जितने भी ग्रेट ग्रेट मास्टर्स हैं, उन सब का आह्वान करते हुए, नमन करते हुए आज इस ध्यान के सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारे बीच संजू मैम आ चुकी हैं। संजू मैम चंडीगढ़ से हैं। ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आपका दिल से अभिनंदन करते हुए स्वागत करती है। मैम आइए और ये सेशन की शुरुआत करिए प्लीज। आत्मवंदन मास्टर्स, मैं ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम को और सारे मास्टर्स को अभिनंदन करते हुए मैं इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलना चाहूँगी। सभी मास्टर्स को मैं कॉल करती हूँ, वो सभी आ चुके हैं, उन्होंने अपना अपना स्थान ले चुके हैं। तो मैं आज महाशिव पुराण का पहला पे जो हमारा ज्ञान है, मैं उसको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ती जाऊंगी और आप उसको ध्यान में आंख बंद करके सुनते जाएंगे। स्वर जो भी आप सुनेंगे, बस उसी में आपको ध्यान की गहराइयों की प्राप्ति मिलती चली जाएगी। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। भवाप्ति मग्नम दीनम मा समुद्र भवार्णवाता कर्मग्राहा ग्रही तांग दासोहम त्वा शक्करः। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। तो मास्टर्स, कैसे शौनक जी वो हमारे शिव पुराण के बारे में सूत जी से पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं का सार्व तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। हम ध्यानी यही चाहते हैं कि जो हमारा चित्त है वो शांत हो जाए, उसकी जो क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, वो सभी शांत हो जाए, हमें उनके जवाब मिल जाए। तो श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। जैसे मैं अभी आशीष सर के लिए कह सकती हूँ कि सर धन्य है, उन्होंने मुझे मौका दिया और शिव पुराण के पठन और श्रवण करने के लिए मुझे ये मंच दिया। इसलिए मैं शुद्ध और बुद्धि विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, तुम संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी
सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण के प्रणय नयन में उद्देश्य जो है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य का परम हित का साधन। देखिए, हम ध्यानी हर पल हर क्षण यही ढूंढ रहे हैं। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है और हमारे मंच ने सुनने की अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना गया है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण और संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव की इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांचता है और नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह पुण्य आत्मा, इसमें कोई संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजा करता है, वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सुख चाहता है, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। तो हम लोग यही खोज रहे हैं और हमें यही मिल रहा है। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला के पाप से भय एवं संसार से वैराग्य, बहुत गहन जानकारी, दिव्य ज्ञान हमें मिलने वाला है। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी ने कहा, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं और उन्हें कृपा पूर्वक बताइए, इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र और रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाला और लोगों को ठगा करता था।
उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा और वह वैश्यगामी अथवा सब प्रकार के आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जहाँ पहुंचा। ये जगह बताई है प्रयाग। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को बुखार आ गया और उस बुखार की पीड़ा से वो बेचैन था। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा कह रहे थे, सुना रहे थे। बुखार में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख अरविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा, लेटा लेटा। और 1 मास बाद जब उसका बुखार से अत्यंत जब पीड़ित होकर वो चल बसा, मतलब एक तरह से उन्होंने शिव पुराण 1 महीने तक लेटे लेटे सुनी। बुखार में पीड़ित थे क्योंकि वो उठ नहीं पा रहे थे और उनको मजबूरी में वहां लेटे लेटे श्रवण करना पड़ा। तो यमराज के दूत आए, तो उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। अब तो बहस हो गई। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे और हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभाएं बढ़ा रही थी। सबके सब क्रोध पूर्वक यम नगरी गए, यमपुरी पहुंच गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर बार बार धमका कर उनको देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। अत्यंत अद्भुत। विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने लगे को उद्यत हुए, तो उसी समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। देखिए, ये बहुत बड़ा ज्ञान है इस कथा में। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। अब तो उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा और प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, महामते हैं। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाला शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। देखिए, इस कथा से हमें कैसे क्या पता चला। उन्होंने इतने कर्म किए जो किसी को पसंद नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो 1 महीना शिव पुराण का जो पठन हो रहा था और वो लेटे लेटे सुन रहे थे, उनका सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण था, जिससे उनकी इस तरह की लीला हुई और वो शिवलोक में गए और धर्मराज के घर नहीं गए। धर्मराज के दूतों के साथ उनकी आत्मा नहीं गई। शौनक जी ने बोला, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करूंगा, तो क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है और न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्याभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य, सधर्म का सेवन और मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि सभी पशु बुद्धि वाले जहां अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए, अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं के भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। सदा कुकर्म में लगे रहते, नित्य विषय भोगों में भी डूबे रहते थे। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की थीं, स्वेच्छाचारिणी, पापाशक्त, कुत्सित विचार वाली, व्याभचारिणी, सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य। इस प्रकार वहां दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल गांव नामक गांव में
एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। बड़ा अधम था, दुरात्मा, महापापी। उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो वह भी कुर्म मार्ग पर चलता था और वो भी चलती थी। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती, तो भी उसे छोड़कर उस वह दुष्ट ब्राह्मण को जो था वो वैश्यगामी हो गया था और कुकर्म में लगा रहता था। लेकिन उसने अपना जो चंचुला थी वो अपना धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा और वो अपने उसमें पतिव्रत धर्म में लगी रही। आगे चलकर वह मतलब धीरे धीरे जब जैसी संगत में रहते हैं वैसा रंग आ ही जाता है। तो चंचला जो थी वो भी उस आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। उसकी व्यवस्था थी, उसको होना ही पड़ा। गंदा मैला, क्योंकि जैसी कीचड़ में रहेंगे या कीचड़ के आसपास रहेंगे, चींटे तो आएंगी, वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर भी उस दुराचार में डूबे हुए मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। अपना समय वो बिताने लगे जिस भी राह में थे। तो तदंतर शूद्र जाति वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो और नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर के आने पर वह श्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला दिखने में दृष्टि और बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घामते किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथावाचक ब्राह्मण कर रहे थे। जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्याभिचार करती है, वे मरने के बाद जब यम लोक में जाती हैं तो तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे के परिग डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई, डर गई। रात भर वो सोई नहीं। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले लोग वहां से सब चले गए, तो वह बिल्कुल अंदर से डरी हुई थी, क्योंकि नारी थी और एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण देवता से मिलने गई और बोली। चंचुला ने कहा ब्राह्मण से, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत उस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ। मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। धिक्कार है, मैं मुझ पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और धर्म से विमुख हो गई। ओह, मैंने क्या किया, क्यों किया ये सब? किस किस घोर और कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा? मैं किस तरह इस नरक से निकलूंगी? तो वो ब्राह्मण देव के चरणों में पड़ गई। के मन में बार बार विचार आ रहे थे कि कैसे यमदूतों को मैं देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालेंगे, मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे तो मैं कैसे उनको सहूंगी? हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई। मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, शत विशत हो रहा है, लेकिन मुझे अब इसमें से निकलना ही है। ब्राह्मण देव के पैरों में पड़ गई। बोले, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। हम 1 मिनट का ध्यान करेंगे।
अपनी आती जाती सांसों को देखते हुए। सेकंड लेफ्ट। फाइव, फोर, थ्री, टू। अब देखते हैं चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। देखिए, नारी सौभाग्य की बात है। भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। और ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत। भगवान शिव की शरीर शरण में आई हो और शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि और इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य भी हो गया। पश्चाताप के पाप करने वाले पापियों के लिए भी प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया। पश्चाताप ही पापों की शुद्धि होती है और पश्चाताप जो करता है वही वास्तव में पापों को प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों में समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे ही प्रायश्चित का उपदेश किया है उस पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं और विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री शाम्ब सदाशिव को पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना एवं सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन करें। निधि ध्यान आसन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने पर से ही महेश्वर की भक्ति और दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त, इसमें संशय नहीं है। मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। तो देखिए, ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की जो शुद्धि होगी, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण अरविंदों का चिंतन करता है, एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। तुलसी कहते हैं, इतना कहकर श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गया और हृदय करुणा से आर्द्र हो गई और शुद्ध चित्त भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गया। अब आई हमारी बात, ध्यान।
कैसे चंचुला ने ध्यान किया और कैसे उस परम गति को प्राप्त किया, परम उत्तम स्थान को उन्होंने प्राप्त किया। अब चंचला जो थी बहुत खुश हो गई, उनकी आंखों से आंसू बरस रहे थे और बिल्कुल हृदय जो था उनका हर्ष से उछल रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी थी, पश्चाताप के आंसू बह चुके थे और वो बार बार ब्राह्मण देव के पैर पड़ के अपने आप को कृतार्थ समझ रही थी और वो ध्यान की ओर बढ़ने लगी। उन्हें वैराग्य हो गया, उत्तम बुद्धि की वह स्त्री हो गई और अपने पापों के कारण जो डर था उनका, वो बार बार उनकी वाणी से निकलता जा रहा था, बहता जा रहा था। एक एक कण कण से उनके शुद्धता जो थी उनके अंदर प्रवेश करती जा रही थी। शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन आप धन्य हो गए हैं, परमार्थदर्शी सदा परोपकार में लगे जो रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य है। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण को कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। मतलब बार बार उनका जो था अंदर से उत्साह बढ़ता जा रहा था और ग्रहण करने के लिए। तो ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की उस परम उत्तम कथा सुनी और भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाती चली गई और मुक्ति देने वाली उस उत्तम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई और चित्त शीघ्र ही शुद्ध होता चला गया। शिव के अनुग्रह और उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से पहुंचा और उनके अपने गणों से संयुक्त भांति भांति की शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके दिव्य अव्यय उसकी शोभा बढ़ाते थे और मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। देखिए शिवपुरी में जब उन्होंने दर्शन किए, दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना, तो जब मुकुट धारण करे हुए गौरांगी देव शोभा वाली आभूषणों से जब विभूषित शिवपुरी में मतलब पहुंचकर सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव को भी देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक तीन नेत्र, मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बैठा रखा था और विद्युत पुंज के समान प्रकाशित गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी और उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम और आनंद के साथ संतोष और युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। सब कुछ समर्पण, सरेंडर, सब कुछ तेरा। पूरी तरह से सरेंडर हो गई। उसके नेत्रों से आनंद की अश्रुओं की धारा बह रही थी।
अविरल धारा जो बहती ही जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। संपूर्ण शरीर में उसके रोमांच हो रहा था। वे भगवती पार्वती और भगवान शंकर को करुणा के साथ अपने पास बुलाया, माता भगवती पार्वती ने, और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा, चंचुला की ओर। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिय चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। देखिए, सिर्फ एक ध्यान, साधना, पश्चाताप जो जो भी उसने किए, और जब वो उन सब से बिल्कुल अपने आप को शुद्ध करती चली गई, वो माता पार्वती की सखी बन गई, माता चंचुला देवी। तो मास्टर्स, शिव पुराण का आज यहीं पर हम विराम करते हैं। अगला शेष भाग कल। अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं मास्टर्स। हमने जो अपने ग्रंथ से सीखा वो यही था, हमारे कर्म कुछ भी हो, हमें उसे छोड़कर, अगर हमारे मन में पश्चाताप आ गया है और हमें सुधरना है, हमें अपने आप को हील करना है, उस परिस्थिति से निकल के अगली परिस्थिति में जाना है, अपना लेवल बढ़ाना है, तो ध्यान की ओर हमें बढ़ना है। धीरे धीरे हम भी उसी उत्तम स्थान को पा सकेंगे, उस लेवल तक हम भी पहुंच जाएंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
सभी मास्टर्स की ऊर्जा हम पर निरंतर बरस रही है। जो भी हमने सुना और मैंने पढ़ा, हम उसको स्वीकार करते हैं ओपन माइंड होकर। तो मास्टर्स अपने ध्यान में बने रहे, अपने आप को अविरल बहने दें। मास्टर्स सभी लोग ध्यान से बाहर आएंगे। 30 सेकेंड लेफ्ट। सभी का धन्यवाद करते हुए सभी मास्टर्स को, ब्रह्म ऋषि पत्री सर, लॉर्ड बुद्धा, महावतार बाबा जी, सभी का धन्यवाद करते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। मास्टर्स अपने हाथों को अपने आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया आपने जो है शिव पुराण का वर्णन किया और बहुत अच्छा ध्यान भी लगा। तो ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और ऐसे ही सशक्त सेशंस लेने के लिए आगे आपको फिर से आमंत्रित करती हैं। आते रहिए और ऐसे सेशंस लेते रहिए। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आपको जाना था मैम, आप जा सकती हैं। जी सर, जी सर। और जिनको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है वो कर सकते हैं। जी कल्पना मैम अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम, नमस्ते। हाँ जी, संजय जी, वैसे मैंने भी बहुत पहले शिव पुराण पढ़ा था। तो अभी आज सुन करके बहुत अच्छा लगा। तो हम जैसे कि याद ही नहीं था ऐसा लगा। और जब सुनने लगे तब ऐसा लगा कि हाँ, यही तो सब कुछ है, ये आता जा रहा है, तब याद भी आ जाता है। तो बहुत अच्छा लगा सुनना। और ध्यान में तो मैं बैठ नहीं पाई थी, मेरे एक गेस्ट आ गए थे तो इतनी देर बैठते थे पड़ोसी। पर बहुत अच्छा रहा। आगे आगे और भी सब सुनते जाएंगे, ऐसे याद आता जाएगा। मैंने बहुत वक्त पहले मैं ये शिव पुराण पूरा किया। तो अच्छा है, ऐसे सब पुस्तक लाते रहे और हम सब इससे जुड़ते रहे। थैंक यू मैम, धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो मास्टर्स मुझे
परमिशन हाँ चाहिए आप सबसे, क्योंकि मेरा सेशन 12 बजे से है। हाँ मैम, हाँ मैम, बिल्कुल आप जाइए जी जाइए जी, फटाफट, थैंक वहाँ यू भी थैंक आपको यू। तैयारी करनी है। थैंक जी यू सर, मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक थैंक यू। मनीषा जी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। डॉक्टर साहब अनम्यूट बस करिए। हाँ बहुत जी अच्छा, डॉक्टर। ध्यान लगा, जी कंसंट्रेशन बढ़िया, अच्छा रहा। तो ये आपने ये अच्छा शुरू किया है पुराणों का जो है शेयरिंग। जी। आज शाम को जो है सेशन मिस नहीं करिएगा, आपके बड़ौदा के ही एक हैं अनिल जी, वो आ रहे हैं अपनी कहानी अपनी जुबानी बताने। पिरामिड मास्टर है और काफी पुराने हैं, और उनका सेशन मिस नहीं करिएगा। और कल सुबह तो हमारी कोलकाता की हैं डिवाइन मास्टर सरोज जी, वो आएंगी। तो अब तो हमारे यहाँ नाम वोटिंग डे नाम है लिया अभी तो इसी सरोज जो माँ है। का, नाम लिया तो सरोज माँ हाजिर है। अभी अभी जस्ट मैंने नाम लिया आपका, और देखिए हाजिर हो गई हैं। ये एक्चुअली अभी भी मेरा सेशन खत्म हुआ, मैंने आपको बोला ना मेरा एवरीडे रहता है 11 से 12। तो जी जी बस जी अभी जी। जस्ट फिनिश किया, फिनिश करते ही आपके पास हाजिर। वाह 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 वाह। सही चलिए बढ़िया। अभी अभी बस संजू मैम गई हैं, जस्ट अभी। वो उनका 12 बजे से सेशन था। बहरहाल है। आप सब जो हैं मजे मजे लीजिए, और इसी क्या कहते हैं ऊर्जा के साथ बने रहिए। और आगे बहुत ज्यादा सेशंस आने वाले हैं। और दिसंबर संडे 3 तारीख, सब लोग नोट कर लीजिए, वो फिक्स हो गई है। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक के सेशंस होंगे, लगातार कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक। 10 घंटे 10 मास्टर्स, 10 आवर्स 10 मास्टर्स। मास्टर्स। आइए उस सेशंस को अटेंड करिएगा। संडे को 3 तारीख को एक भी सेशन मिस नहीं करिएगा। भूख लगे तो वहीं बैठ के खाना खाइएगा, लेकिन सुनिएगा जरूर। कैमरा ऑफ के, कैमरा कैमरा ऑफ ऑफ करके। करके खा कैमरा ऑफ करके भी खा सकते हैं, लोगों को दिखा भी सकते हैं कि हम कितने सिंसियर हैं, और लगन है हमें करने की। तो वो सब कल्पना चीज जी कुछ चलिए बोलना बात की चाह है। रही है सर? कल्पना जी मैम आ गई हैं, वो बात कर चुकी है, अपना हैंड रेस कर चुकी है। हाँ जी, सरोज माँ ओके। आ चुकी हैं। ये अनम्यूट किचन में करिए। ही काम करते रहते हो दिन भर, क्या करते हो? जी मैम। कल्पना जी किचन में ही काम करती रहते हो दिन भर? अभी 11 से 12 तो 12:30 12:15 हम खाना खाने बैठ जाते हैं, इसलिए मुझे किचन नहीं कहा। ये तो मैंने इनसे कहा भी था शिक्षा से। मैंने कहा सर यही काम मेरा किचन का, तो कहा बनाते रहिए करते रहिए। तो मैंने यहाँ पे कैमरा बहुत अच्छी तरह से लगा लिया है, और सब समय का ये करते रहते हैं, और खाना भी बनता रहता है, तो अच्छी ऊर्जा के साथ खाना पकता है। और उससे एनर्जी सबके साथ हाँ जी। एनर्जी जाती है उसमें खाने हाँ में। जी। खाने और में। अटेंड तो कर रहे हैं कम से कम। और नए लोगों के लिए ये कि जिनके पास टाइम नहीं है, कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे टाइम निकाला जाता है। दिस इज एनर्जी बिल्कुल। मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। गुड। एनर्जी टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट। विद और टाइम कैमरा भी मैनेजमेंट। शुरू ही रख। हाँ जी, और कैमरा भी चालू ही रखती हूँ, बस जस्ट मैंने बंद किया था, मैंने कहा चलो संजय जी भी भैया भी गए रहते अब हैं, अपन। कल परसों मैंने देखा था आपके हबी भी थे आपके साथ में किचन में। हम दोनों साथ में ही ध्यान में भी साथ में ही बैठते हैं, रात को भी मधु मैडम का साथ में ही करते हैं। गुड गुड गुड। हाँ, साथ ओके। में ही जुड़े हुए हैं दोनों टीएमसी से। जी। चलिए मैम, तैयारी करने दीजिए। हाँ जी। शाम का हाँ शाम जी। का भी सेशन है, कल का भी सेशन है, और कल जो है संजू मैम का ही सुबह 11 बजे का सेशन है। तो उन सब की मुझे तैयारी करनी है। और अभी मैं आपसे बात करता हूँ फोन करके, संजू मैम से। सर धन्यवाद। कल 11 बजे मेरा है ना सैटरडे? जी जी जी, कल 11 बजे आपके, मैं भी फोन कर रहा हूँ आपको। कुछ चीजें ओके और बात सर। करनी है, और कुछ और डिस्कशन भी करना है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आप सबका दिल से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करती हैं। ऐसे ही आते रहिए, अपनी प्रेम बनाते रहिए, और कोशिश करिए कि जो है कि रोज हर बार एक जने को साथ लेके आए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।